Hello student, today I am going to explain the topic of polynomials, क्लास 9th चैप्टर 2। सबसे पहले हम इसका डिफिनेशन समझते हैं। डिफिनेशन क्या बोलता है? पोलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। क्या होता है? पोलिनोमियल्स एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल्स की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होती है। क्या होती है? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब क्या है ना, पावर में कभी नेगेटिव इंटीजर्स नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे दिया है, जैसे 3x² प्लस 2x प्लस 5। तो ये क्या है? पावर में 2 है। पावर में 2 है तो ये हो जाएगा हमारा पोलिनोमियल्स। बट अगर यही पावर में -2 रहता तो ये पोलिनोमियल्स नहीं होता। तो इसलिए इसको बोलते हैं क्या? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हम बात करते हैं टर्म्स एंड कोफिशिएंट के बारे में। तो अगर पोलिनोमियल्स के अंदर जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? टर्म्स कहते हैं। अब इसको समझते हैं। जैसे एग्जांपल है 3x² प्लस 2x प्लस 5। मैंने एक एग्जांपल लिखा और ये क्या है? पोलिनोमियल्स है। पोलिनोमियल्स इन 3 वेरिएबल्स में, और इसके अंदर जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं वही क्या कहलाते हैं? टर्म्स। तो पार्ट्स, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, ये सब के सब क्या कहलाएंगे? टर्म्स। तो यहाँ पे देखिए टर्म्स 3x² लिखा है, कॉमा 2x लिखा है, कॉमा 5 लिखा है, ये सब टर्म्स कहलाएंगे। और कोफिशिएंट क्या कहलाता है ना, जो वेरिएबल में मल्टीप्लाई होता है। तो वेरिएबल क्या है? x², इसमें क्या मल्टीप्लाई है? 3, तो 3 हो जाएगा। फिर इसमें 2x है तो क्या मल्टीप्लाई है? 2, तो ये 2 हो जाएगा यहाँ पे। और इसमें क्या है? 5 है तो 5 है, तो ये इसका क्या हो जाएगा? टर्म्स हो जाएगा। और डिग्री दिया है तो हाईएस्ट पावर को हम क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या था? स्क्वायर था, यानी 2 था, तो डिग्री क्या हो गया? इसका 2 हो गया। अब इसका समझते हैं टाइप। टाइप समझने से पहले हम इसका भी एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे 5x² लिख लिया, x प्लस 4 लिख लिया, और ये x² प्लस 2x प्लस 1 लिख लिया। हम टाइप लिख लिए। अब इसको समझेंगे। टाइप्स कितने होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं। एक तो होता है मोनोमियल्स, सेकंड होता है बाइनोमियल्स, थर्ड होता है ट्राइनोमियल्स। मोनोमियल्स में क्या होता है ना, केवल एक ही पार्ट होता है। बाइनोमियल्स में क्या होता है ना, 2 पार्ट्स होते हैं। ये ट्राइनोमियल्स में कितने होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। तो ये हो गया इसके टाइप्स के आधार पे। अब डिग्री के आधार पे हम इसको समझते हैं। अब हम बात करते हैं डिग्री के बारे में। तो पोलिनोमियल्स की डिग्री, उसमें वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर होती है। क्या होती है? पोलिनोमियल्स की डिग्री, उसमें वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर होती है, वही डिग्री कहलाती है। एग्जांपल में जैसे कांस्टेंट, तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा? 0 डिग्री को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 0 डिग्री। जिसका पावर 0 होगा उसे हम कांस्टेंट बोलेंगे। जिसका पावर 1 होगा उसे हम लीनियर बोलेंगे। जिसका पावर 2 होगा उसे हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रिक बोलेंगे। जिसका पावर 3 होगा उसको हम क्या बोलेंगे? क्यूबिक बोलेंगे। और जिसका पावर, यहाँ पे क्वार्टिक लिखा, लेकिन ये पावर 4 होना चाहिए, इसमें थोड़ा मिस्टेक है। चलिए ये यहाँ तक इतना ही काफ़ी सफिशिएंट है। अब यहाँ पे देखिए, अब इसका एग्जांपल भी समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 2x प्लस 3, यानी x का पावर क्या है? 1 है, तो ये क्या हो जाएगा? लीनियर। अब क्वाड्रिक में देखेंगे, इसका हाईएस्ट पावर क्या है? हाईएस्ट पावर देखिएगा, उसी को हम डिग्री बोलते हैं। तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? 3x के पावर 1 दिया, लेकिन यहाँ पे देखिए x² दिया था, हाईएस्ट पावर 2 दिया, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा? 2। इसे हम बोलेंगे क्वाड्रिक। थर्ड में देखिए हाईएस्ट पावर 3 दिया है यहाँ पे, तो इसे हम बोलेंगे क्यूबिक। तो यही होता है हमारा डिग्री के हिसाब से। कितने होते हैं? 4 होते हैं। कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रिक, क्यूबिक। जिसका पावर हाईएस्ट होगा वही उसका डिग्री कहलाएगा। अगर पावर 3 होगा तो क्यूबिक कहलाएगा, पावर 2 होगा तो क्वाड्रिक कहलाएगा, और पावर 1 होगा तो लीनियर कहलाएगा, और पावर 0 होगा तो कांस्टेंट कहलाएगा। अब एग्जांपल के थ्रू एक क्वेश्चन बनाइए आप। जैसे यहाँ पे लिख देते हैं 3x² प्लस 5x, इसका हाईएस्ट पावर क्या होगा? इसका डिग्री क्या होगा? तो डिग्री क्या होगा? 2 होगा, क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है। जैसे यहाँ पे लिख दिया। और इसका नाम क्या होगा? तो ये जिसका हाईएस्ट पावर 2 हो उसका नाम क्या होता है? क्वाड्रिक होता है। एक और बताइए, 5x³ प्लस 2x²। अब इसका बताइए, इसका हाईएस्ट पावर कौन सा होगा? 3 होगा, तो डिग्री भी क्या कहलाएगा? 3। और इसका नाम क्या होगा? क्यूबिक। क्या होगा? क्यूबिक डिग्री। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करते हैं वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल्स का। किसका बात करते हैं? वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल्स का बात करते हैं। इसमें क्या होता है ना, कि वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल्स का मतलब है किसी पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स को पोलिनोमियल्स में पुट करके रिजल्ट निकालना। क्या निकालना? रिजल्ट निकालना। जैसे यहाँ पे दिया था आपका ये वाला एग्जांपल, इसमें x² प्लस 2x प्लस 1 दिया है। इसमें p के जगह पे, x की जगह पे क्या पुटअप करना है? 2 पुटअप करना है। तो यहाँ पे देखिए, जब x की जगह पे 2 पुटअप किए तो 2 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, तो आंसर क्या है? 9। यानी कहने का मतलब है, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल्स का मतलब है कि x की जगह पे क्या, x की जगह पे x का वैल्यू पुट करना और रिजल्ट निकालना, वही कहलाता है क्या? वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल्स कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं जीरो ऑफ पोलिनोमियल्स। सेम वही है, वैसा पोलिनोमियल्स जिसका वैसा x का वैल्यू लें जिसका आंसर क्या है? 0 है। देखिए यहाँ पे पी एक्स बराबर x-3 लिखा है, तो x का क्या वैल्यू लेंगे कि आंसर 0 है? तो x का वैल्यू 3 लेंगे तो आंसर 0 आएगा। यही कहलाता है जीरो ऑफ पोलिनोमियल्स। अब नेक्स्ट